हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैकेनिकल मेजर। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज जो हमारा एसएससी जेई का पेपर हुआ, दैट इज द एसएससी जेई एग्जाम 2019, उसका हम आज के पेपर के एनालिसिस करेंगे। हम करेंगे नॉन टेक्निकल पोर्शन के एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आज देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस को, कौन कौन से टॉपिक्स को, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को एसएससी ने इंपॉर्टेंस दिया और आज के पेपर को उन्होंने ये पूछा। आज जो था वो सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम था, सिविल इंजीनियरिंग वालों का था। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम पहले बात करेंगे जीएस की। तो जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज जिसको आप बोलते हैं, तो जीएस में क्या है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हमें सब्जेक्ट था वो था हमारा हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी जो थे वो मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक भारत से या मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न हिस्ट्री से जो है वो क्वेश्चन ज्यादा थे। देन आपका मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, वहां से मेडिएवल हिस्ट्री से थे क्वेश्चन। तो ऐसा आप देख रहे हैं, एंशियंट इंडिया से उतने क्वेश्चन नहीं थे, एक आध क्वेश्चन पूछा था। जैसा हमें स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस पे हम आपको ये एनालिसिस करते हैं, तो उन्होंने बताया कि एंशियंट इंडिया से क्वेश्चंस नहीं थे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज पॉलिटी। जैसा मैं आपको अभी पढ़ा भी रहा हूँ, पॉलिटी की लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उसे वो जरूर उसे ज्वाइन करें, उस क्लासेस को कंटिन्यू करें। तो पॉलिटी से जो है वो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, सीधे आपके आर्टिकल्स पूछे गए थे। कल भी हमने देखा था कि आर्टिकल 112 पूछा गया था, ऐसे ही आज भी कुछ आर्टिकल्स थे, बट मेमोरी उनकी जो थी क्वेश्चंस वो रिकॉल नहीं कर पाए। तो हमें क्वेश्चन जो है वो जल्द मिल जाएंगे, बट अभी आपको इंपॉर्टेंस ये रखना है कि आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। देन नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको जो पढ़ना था वो सितंबर 2019 से उन्होंने पूछा था दिसंबर 2019 तक का करंट अफेयर्स उन्होंने पूछा था। जनवरी टू मार्च आप बोल सकते हैं 2020 का इस पेपर में नहीं आया था पर्टिकुलरली, बट हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल जो फर्स्ट 27 को हुआ था उसमें पूछा था उन्होंने। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 6 मंथ्स का आपका और नियरली 8 मंथ्स का बिफोर पेपर आपको बिल्कुल से पढ़ के जाना है। खास करके जिस ईयर के लिए एग्जाम हो रहा है, से आप लोगों ने जो पेपर दिलाना है एसएससी 2021 में, वो होगा फॉर एसएससी 2020। तो आपको 2020 के पूरे करंट अफेयर्स पढ़ना है अप टू फरवरी 2021। ये मैं बार बार रिपीट करता हूं और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो करंट अफेयर्स में जो 8 क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत अच्छा क्वेश्चन एक पूछा गया था, नोबेल पीस प्राइज 2019 किसे मिला, नोबेल पीस प्राइज 2019 किसे मिला। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देन ईरानी ट्रॉफी पूछा था, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे ही योजना से क्वेश्चन थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में चलाए जा रहे हैं। तो इस टाइप का करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका बनेगा। हम योजना को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आप जरूर उस टॉपिक को देखिएगा, उस लेक्चर को सुनिएगा जरूर। और तो करंट अफेयर्स को आप छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाएंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में अगर आऊं तो अगेन आपका एक ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस में आज आप देखेंगे कि आज 29th के जो एग्जाम हुआ था उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, बट इंपॉर्टेंट इज केमिस्ट्री एज वेल एज योर बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए थे वो 4 से 5 क्वेश्चन केवल और केवल फॉर्मूलेज थे। तो आपको फॉर्मूला रखना है, बहुत ही इजी होता है, बट थोड़ा सा मेमोरी है। आपको पूछा था कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl आपको लगाना था। इतने इजी क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग रखनी है, थोड़े से कंसेप्ट्स को पकड़ना है। देन हम बायोलॉजी की बात करें तो वहां भी 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक आपके क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, आप बना लेंगे बिल्कुल। हम भी इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे साइंस टेक्नोलॉजी पे। तो जनरल स्टडीज में मैं अगर बात करूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, हर दिन हम देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, देन इन्वायरमेंट एंड आपका जियोग्राफी, यहां से भी क्वेश्चन थे, बट कल के कंपैरिजन में आज क्वेश्चन थोड़े से कम दिखे हमें।
तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का जो सब्जेक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, और लेकिन आज जो है आज के पेपर में ये क्वेश्चन कम आए थे जैसा बच्चों ने बताया। देन हम मूव ऑन करते हैं हमारे रीजनिंग पार्ट पर। रीजनिंग मैं आपको शुरू दिन से ही, जब से हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं तब से बोल रहा हूं कि रीजनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग पार्ट। बट आज के जो बच्चे बताए दैट वाज वेरी टफ। व्हाई? बिकॉज जो सीरीज का क्वेश्चन आया, सीरीज के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चंस थे टफ, क्योंकि इनके जो ऑप्शंस थे वो मैचिंग ऑप्शंस थे। तो आपको वहां पर इजी होते हैं, बट वहां पर क्या होता है, आपको टाइम टेकिंग होता है। जैसा कि हम स्टूडेंट से सुने तो ऑप्शंस मैचिंग होने के कारण आपको क्या करना पड़ता है, बहुत कॉन्सेंट्रेटली उनको डील करना पड़ता है। तो सीरीज के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। देन अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था, अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। देन मिरर से क्वेश्चन था, मिरर इमेजेस एंड पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन थे। क्यूब एंड डाइस क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस आर सिमिलर, बट आज जो हमारे को एनालिसिस मिली है वो मिली है कि रीजनिंग वाज टफ। Why? Because most of the students got only up to 44 क्वेश्चन, मतलब आपके 50 में से उन्होंने 44 क्वेश्चन तक ही, मैक्सिमम जो हमें डाटा मिला है वो है 44 क्वेश्चन का। तो आप समझ सकते हैं कि जो कि 49, 48 तक स्टूडेंट्स जाते थे, कोई 50 भी जाते थे पेपर में, तो वहां पर आपका क्या है 44 तक ही उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। तो थोड़ा सा टफ था, लेकिन याद रखिए कि कभी भी जब नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको पता ही होगा ये चीज, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मलाइजेशन में जब भी एसएससी जाएंगे तो वहां टफ पेपर वाले और इजी पेपर वाले दोनों में से फायदा किनको मिलता है, तो फायदा जो है वो टफ वालों को थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो दे गेन मोर मार्क्स, देन आप इजी वाले से कंपेयर करेंगे। खैर ये चीज तो बात की है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी अपने आप को कंट्रोल करना है कि नहीं, मुझे आप ऐसा बना के बिल्कुल भी प्रीजुडाइज होकर नहीं जाएंगे कि मुझे रीजनिंग में 48 ही मार्क आना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने हिसाब से देखेंगे, पेपर की इजी, नॉर्मल और एवरेज को देख करके ही आप अपने अटेम्प्ट्स को करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ का जो डेट है वो होगा, हम 30th के बाद डिक्लेयर करेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस मैटर नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर दिस वी कैन ओनली से द कट ऑफ। मैं आज बोल दूं, कल बोल दूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे ही पेपर खत्म होगा, पूरे सारे जो 30th तक हमारा जो कल तक पेपर होने वाला है वो जैसे ही खत्म होगा, वी विल शो यू द नॉर्मलाइजेशन। मोस्ट प्रोबेबली आप संडे की जो क्लास है हमारी उस पर जरूर आइएगा। लाइव सेशन जो होने वाला है वहां पर हम आपको नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ की जानकारी वहां बिल्कुल मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, एंड वन मोर थिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये तीन जो हमारे ब्रांचेस हैं, इनका जो कट ऑफ होने वाला है, इसका डिस्कशन हम डिटेल में हमारी संडे की क्लास को करेंगे। सो डोंट मिस दैट क्लास, एंड दैट विल बी द लाइव सेशन। और लाइव सेशन होगा, टाइमिंग और आपको इसकी जो डेट्स है उसकी जानकारी जो है वो दे देंगे, कंफर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो संडे को आप टेंटेटिव मान के चलिए कि आपकी लाइव क्लास में आपको कट ऑफ की जो स्टूडेंट्स क्वेरी किए हैं उनको उनका आंसर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही सारे पेपर्स के एनालिसिस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़िए। एसएससी का पेपर जो है वो आप क्रैक कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियोस को देखते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच।